प्रवीण जी अनम्यूट करिए। परेशान जी त्रिमंत्र गुना है। हाँ जी, हिंदी में बोल रहा हूँ सर, हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ यस, फॉलो करिएगा प्रवीण। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोय सब साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौव पावपणासनो, सब पावक नाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रवीण जी कुछ पूछना चाहेंगे? अभी पूछना चाहें तो पूछिए, परेशानंद जी सत्संग करेंगे आपके साथ। जय सच्चिदानंद। कैसे करें? क्या बताएं? क्रोध पे नियंत्रण कैसे करें? जब समय आता है ना, तब उस समय कंट्रोल कम हो पाता है। क्रोध पे नियंत्रण कैसे करे? तो उसे फ्रेंडशिप बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। वो अच्छा लगता है अपने को। लेकिन जब हिसाब आता है तो उस समय क्या? वैसे जागृति रहती है, लेकिन जब हिसाब आता है तो उस समय फिर वो क्रोध। तो जब हो जाता है ना, तो हाँ। होने के बाद प्रतिक्रमण करो कि ये गलती हो गई बहुत बड़ी। हाँ। तो प्रतिक्रमण करोगे तो क्रोध के पक्ष में नहीं रहेंगे, तो क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम जाने अनजाने में क्रोध के पक्ष में बोलते हैं, मन में कि जो किया बरोबर किया, इन लोग को सही थोड़ा डांटना चाहिए था। तो वो जो पक्ष होता है, वो पक्ष के कारण क्रोध टिकता है, नहीं तो टिकेगा नहीं। और महात्माओं को जिन्होंने ज्ञान लिया है, उनको क्रोध नहीं होता, उनको गुस्सा होता है। तो गुस्सा भी उनको अच्छा नहीं लगता है। जब जैसे जैसे वो जितना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उतना वो निकलते जाएगा। अच्छा लगता है तब तक वो आएगा, अच्छा लगना बंद हो जाएगा, वो फिर धीरे धीरे निकलते जाएगा, फिर वो आएगा नहीं। ख्याल में आया? हाँ, निकाल होता क्योंकि रहता है। क्रोध जो आता है वो मालिक को जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। हाँ। तो जैसा ये समझ में आने लगेगा कि ये तो मेरे को जलाता है और मेरा बहुत नुकसान होता है और अंदर कितने लाखों जीव मर जाते हैं, ऐसा समझ में आएगा। जैसा जैसा समझ में आएगा वो कम होता जाएगा। ख्याल में है? हाँ। क्रोध हमारी वीकनेस है ऐसा समझ में आना चाहिए, क्रोध हमारी स्ट्रांगनेस है ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए। हाँ। वो जितना समझ में आएगा ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक। हाँ। हम कभी कभी क्रोध को जस्टिफाई करते किया वो अच्छा किया, ऐसा एक बार बोल दिया तो उसकी आयु 2-4 साल की आयु बढ़ जाती है। नहीं, जब भी कभी ऐसा विपरीत संयोग आता है तो उस समय रिलेटिव में पहुंच जाते हैं, उस समय रियल में भले नहीं। कहीं भी पहुंच जाओ, उसकी साइड मन में जाने अनजाने में ले लेते हैं। हाँ। तो वो साइड लेने से उसका वो आयुष्य बढ़ जाता है। अच्छा। पक्ष लेने से हैं? पक्ष लेने से गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो अपने उनका आप ही पक्ष लेने से। हाँ, पक्ष लेने से उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने जो किया वो सही किया। एक्चुअली आपने नहीं किया, वो जो गुस्सा किया ने, वो प्रवीण ने किया, लेकिन आपको लगता है मैंने किया।
तो पहला तो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। हाँ ख्याल में है? प्रवीण जी ने किया ने बिल्कुल। कि शुद्धात्मा ने किया? नहीं प्रवीण फाइल हाँ, तो प्रवीण ने किया तो प्रवीण को बोलने का कि अरे हाँ। प्रवीण जी, अभी और मार ज्यादा खाने का है तो आप गुस्सा करते हो। गुस्सा करने जैसी कोई चीज है नहीं इस वर्ल्ड के अंदर, गुस्सा मत करो आप। ऐसा बोलने का डिसीजन समझाओगे आप प्रवीण जी को तो काम बन जाएगा। नहीं, गुस्सा दिखते ही प्रतिक्रमण तो चालू हो जाता है। हाँ, सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फिर बात भी है। ये आना बंद हो जाए और नहीं, आना बंद हो जाए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो अपने हिसाब से अंदर जो पड़ा है ना वो निकल जाएगा ना। निकले तो हाँ अच्छा है ना, अंदर पड़ा रहेगा क्या फायदा? सही। उससे अच्छा आप निकल जाने दो उसको। निकलेगा तो प्रतिक्रमण करने का, जब भी आए तो प्रतिक्रमण करो और उसका पक्ष मत लो। बस पक्ष नहीं लो तो गुस्सा खत्म हो गया समझो। जिस दिन से पक्ष लेना बंद हो गया उसी दिन से गुस्सा खत्म हुआ। वो जो बाहर दिखता है वो गुस्सा इतना उसकी कीमत नहीं है, जितना अंदर गुस्सा है उतनी कीमत है। नहीं अंदर तो नहीं रहता, बस बाहर आता है, वो दिखता है जब तब प्रतिक्रमण होता है, पर बाहर अक्सर जब आता है, बाहर आता है वो उसका मतलब अंदर पड़ा था वो। हाँ हाँ समझ में है ना? तो जाने अनजाने में हमने अंदर गुस्सा कर लिया है, वो तो बाहर आया तभी आपको मालूम पड़ा। अच्छा हाँ, तो कोई संजोग ऐसे बनते हैं कि कभी कभी हम बोल नहीं सकते लेकिन अंदर बहुत गुस्सा होता है। अच्छा अच्छा तो वो जो अंदर पड़ा हुआ है वो निकल रहा है आज। अच्छा। तो निकलने के वक्त तो आप बोलो कि नहीं निकले, ऐसा थोड़ी, वो तो सही बात नहीं है ना। हाँ उल्टा मालूम पड़ा कि अपने अंदर ये वीकनेस पड़ी है। बिल्कुल क्रोध का आसरा लेते हैं ना हम, क्रोध का आसरा लेते हैं। तो क्रोध का आसरा लेना वो अपनी वीकनेस है, इसलिए आज अपने ऊपर वो चढ़ बैठा है। बिल्कुल भगवान ने क्या क्या, आपको गुस्सा करना है तो करो लेकिन उसका आसरा मत लेना। बिल्कुल। जब भी चाहो तब तुम्हारे हाथ में लगाम होनी चाहिए। तो हम तो आसरा ऐसा लिया कि फिर वो हम पर चढ़ बैठा, तो ऐसी मुश्किल ही हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल जितना हिसाब है वो बाहर आएगा ही। बाहर आएगा ही, लेकिन अपने आपको नहीं बोलना है कि बाहर आएगा। आपको जब बाहर आएगा तब बोलने का ये गलत हो गया प्रवीण जी, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है ख्याल में आया ना? बिल्कुल ठीक। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, अभी छठी कलम के ऊपर पुरुषार्थ स्टार्ट हुआ है 2 दिन से, तो ब्रह्मचर्य की यथार्थ समझ दीजिएगा ना प्लीज। और दादाजी ने कहा है कि इसमें 5 महाव्रत आ जाते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए ना। और अभी महात्मा के लेवल पे हमें एग्जैक्ट यथार्थ पुरुषार्थ इस पे अभी कैसे प्रतिक्रमण करे, उसके बारे में जरा समझाइए ना। दादा भगवान बोलते हैं कि अभी जो सुख आपको नहीं मिला था तब तक आप दूसरे सुख में जाते थे जी लेकिन अभी ये सुख मिल गया है तो अभी ये सुख की जरूर नहीं रही। जी ठीक है ना? तो जी के बोले तो के ये सुख की गांठ इतनी बड़ी है कि हम जाने अनजाने में इसके लिए ही जीते हैं। ख्याल में आया? तो अभी कोई भी चेष्टा, कोई भी विचार इसके लिए नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो भले वो बाहर निकले, लेकिन हमको प्रतिक्रमण करना है कि ये सही नहीं है। दादा भगवान क्या बोलते हैं कि अज्ञान तो मैंने अज्ञान तो निकाला, लेकिन जिस और बाकी सारा अज्ञान बहुत सारा है, बहुत सब्जेक्ट के लिए, तो वो सब अज्ञान भी जाना चाहिए। जैसे विषय का है, ब्रह्मचर्य का है, लक्ष्मी का है, मान का है, कीर्ति का है, शिष्यों का है, वो सब बहुत सारा अज्ञान भरा पड़ा है। तो वो अज्ञान भी जाना चाहिए कि ये हम किस तरह से भुगतते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर से स्वाद लेते हैं। जी कोई देखकर स्वाद लेता है, कोई हाथ लगाकर स्वाद लेता है, कोई अलग अलग तरीके से स्वाद लेने की सबकी चेष्टाएं है।
तो क्या अभी हमको इस बात की जरूर नहीं है, ख्याल में है ना। और जी। भयंकर नुकसान है इसके अंदर। जी। वो नेचुरली जो है वो बात अलग है, वो सब चला गया। अभी पहले के जमाने में था वो, आज से 50-100 साल पहले, कि जिसमें स्त्री को देखकर किसी को विचार आता ही नहीं था उल्टा। अभी तो 10 साल के बच्चे को आना चालू हो गया। और स्त्री स्त्री स्वरूप से ही दिखती है, शुद्धात्मा स्वरूप से नहीं दिखती। तो कोई भयंकर अजागृत परिणाम है। जब तक स्त्री स्त्री स्वरूप से दिखती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप शुद्धात्मा हुए मगर ज्ञान चूक गए, ख्याल में है ना। जी। और 5 महाव्रत टूटे तो 5 ये चीज ही ऐसी जिसमें 5 महाव्रत टूटते हैं, 5 महाव्रत टूटते हैं, ख्याल में है ना। तो वो आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी अवरोधक चीज कोई है तो ये है। मैंने अभी सुना तो दादा भगवान ने बोला कि अगर स्त्री को हाथ लग गया ना, हाथ, तो भी 10 दिन उपवास करना चाहिए। अभी सोच लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हाथ लग गया, लेकिन वो हाथ कैसे लगा? अनजाने में लगा वैसा नहीं, जी जी, जानबूझकर लगाया, उसकी बात करते हैं। जी जी, अनजाने में लगा तो प्रतिक्रमण करो, उसकी असर बहुत है, लेकिन जान कर लगाया तो 10 दिन उपवास करना चाहिए। और बोलते कि वो दाग पड़ गया, वो पड़ गया, वो बहुत टाइम के बाद जाता है। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। बराबर। अगर ये चीजें, जो चीज शुद्धि होती है उसमें ज्ञान का उपयोग, जागृति जबरदस्त रहती है। लेकिन अंदर ऐसा माल लेके आए हैं कि हम सोच नहीं सकते। वो कुछ ना कुछ कपट करके खुद को ही चीटिंग कर लेते हैं। ये चीज ऐसी है कि जो खुद को ही हम चीटिंग करके बेवकूफ बना के इसमें से सुख लेने की कोशिश करते हैं। दादा बोलते अभी समझो तो सही कि अभी आपको जरूर नहीं है, तो जरूर नहीं है तो लेने की कोशिश करते। वो मालूम तो पड़ना चाहिए ना। हाँ, मालूम पड़े तो भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन इतना अंदर अंधेरा है कि हम उसमें से सुख लेते हैं, वही समझ में नहीं आता है। व्यवहार में हम सब अच्छा बताते हैं, सब हम अच्छा काम करते हैं, वो गलत है। वो चलता नहीं, सब कुदरत के वहां, भगवान की कोर्ट में कुछ चलता नहीं है। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, भगवान की कोर्ट में किसी को कोई भी बेवकूफ नहीं बनना सकता। क्योंकि वो अंदर है और अंदर वो देखते हैं क्या करते हो आप। जी, ख्याल में है ना। तो दादा भगवान बोलते कि ये एक ही चीज जिसने संभाली वो सब कुछ संभल गया उसका। एक ही चीज संभाली, एक ही चीज। तो पैसा नहीं कमाएगा चलेगा, ये नहीं करेगा चलेगा, झूठ बोलेगा चलेगा, चोरी करेगा चलेगा, ऐसा दादा भगवान बोले। झूठ बोलेगा तो भी चलेगा, चोरी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये नहीं चाहिए। इसमें जबरदस्त डैमेज होता है, जबरदस्त डैमेज होता है। बरोबर। इस पे जागृति कैसे बढ़े? जागृति तो प्रतिक्रमण ही करना पड़े ना जी। प्रतिक्रमण सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और इसमें सुख नहीं है, वो समझना है। वो अहंकार से ये नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा आपको कि इसमें सुख नहीं है। हमने माना ऐसे, इतना माना है, ऐसा माना है, इस तरह से माना है कि वो हम अभी समझाने जाते फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। खुद की फाइल नंबर 1 समझने को तैयार नहीं है। समझेगा 10 मिनट होगी, 11 मिनट में वापस वही चीज चालू हो जाएगी। आज जहां बैठो हो ત્યાં ડોકા કર્યા વગર રહે नहीं। हिंदी में प्लीज है, हिंदी में प्लीज। अरे ડોકા કરવાનું હિન્દીમાં ક્યાંથી બોલવાનું મારે ભાઈ।
दापोड़िया मारया करे। हाँ, ख्याल में है ना। तो वो जो दापोड़िया मारता है आजू बाजू, तो तब से ही करने का भाई, प्रतिकांड करने क्या है, आजू बाजू कुछ नहीं है भाई। समझ बात को। वो तो मारना भी पड़े, खुद को मारना भी पड़े भाई। दादा भगवान तो खुद को मारने को कहते थे, बहुत डांटने को कहते थे। शुद्धात्मा का स्वाद चखना है, शुद्धात्मा बन के रहना है, तो ये चीज को समझना पड़ेगा। अगर ये चीज को नहीं समझे तो भी शुद्धात्मा का इतना स्वाद आता है, तो फिर जब इस चीज को समझेंगे तो कैसा स्वाद आएगा। तो बेसिकली सबसे इसमें ज्यादा सुख की मान्यता है वो वाली चीज ही ये है। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर ललिता बहन। परेशानंद जी, डॉक्टर ललिता बहन पूछ रहे हैं कि अंदर के सूक्ष्म अंतस्करण की को कैसे देखें, especially where I am not aware of wrongdoing. आपको आपके अंदर के अंतस्करण को देखने के लिए कोई रेफरेंस लेना है, खुद ही रेफरेंस लेना है और खुद के रेफरेंस को देखना है। अंदर के अंदर अंतस्करण में क्या खड़ा हुआ। रेस्पॉन्ड डॉक्टर। यस यस, खुद को ही रेफरेंस रखना पड़ेगा। गिव मी एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल कि चलो मैं खुद को कहता हूं कि आज कितने लेडीज के सामने देखा और देखने का मन किया, ये रेफरेंस लिया, कितने दृष्टि दोष हुए, वो रेफरेंस मैं लेके अपने आप को मैं देखूंगा, तो मुझे दिखेगा कि ये इतना 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 इसमें इंटरेस्ट आया, इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, इसमें इस तरह से देखते थे, इसमें खींचाव आ गया, इसमें आकर्षण हुआ, सब पता चल जाता है। फिर रेफरेंस लेना पड़ता है कि आज पूरा दिन मुझे कितना गुस्सा आया, तो कि बाहर कितना आया और अंदर कितना आया, रेफरेंस लेना पड़ता है। वो रेफरेंस एक बार ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट का एक रेफरेंस लिया, इमीडिएटली आपको आपके अंदर क्या हुआ वो सब पता चल जाता है फटाफट। समझ में आया? यस, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। आज एक रेफरेंस दूसरा भी ले सकते हैं कि आज मुझे रिलेटिव रियल कितना दिखा, तो कि नहीं दिखा, तो नहीं दिखा तो कोई अंदर, लेकिन मालूम तो पड़ा नहीं दिखा। रेफरेंस ही नहीं लेवे तो मालूम कैसे पड़ेगा अंदर क्या चल रहा है। तो यू हैव टू गिव अ सब्जेक्ट और योर वीकनेस टू योरसेल्फ एंड देन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ विद इन, so you come to know where is wrong and what is wrong and why the wrong thing is going on. जी, उसका मतलब ऐसा है कि हम डिसाइड करना है कि आज सभी में रिलेटिव रियल देखना है, जैसे कि तो पता चलेगा तुरंत ही। कोई भी एक रेफरेंस ले लो। राइट। गलती आज मुझे नहीं देखनी है, या तो मुझे टकराव टालना है, तो आज दिन में टकराव हुआ तो कि बाहर हुआ कि अंदर हुआ, तो कि अंदर 10 बार हुआ, बाहर तो एक ही बार हुआ, या बाहर हुआ ही नहीं, तो उसका मतलब बाहर नहीं हुआ, उसका मतलब वो ये नहीं कि नहीं हुआ, अंदर हुआ है। डॉक्टर लोगों को तो टकराव नहीं होता है ना। डॉक्टर लोगों को सबसे ज्यादा टकराव होता है, बहुत गुस्सा आता है। बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है, मुझे मालूम है डॉक्टर। मैं डॉक्टर की जगह पे मैंने काम किया है डॉक्टर, तो आई नो व्हाट इट इज। different situation, different conditions, different patients के different demands, oh so many things I know. Constant conflict. Yes, constant. But still we have a science in such a way that if we apply properly, you enjoy like anything. Yes. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर नीना बेन, डॉक्टर लोगों का बहुत है तो डॉक्टर लोगों का लाभ लेंगे। डॉक्टर नीना बेन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। डॉक्टर जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, मुझे ये गति सहायक, स्थिति सहायक,
मेरे शरीर में भी है, मेरे शरीर में इतनी गति हो रही है और बाहर भी है, वो इतनी गति बाहर भी हो रही है, उतनी ही गति अंदर ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, व्हाट नॉट इज गोइंग ऑन। और बाहर ऐसा बोला कि एक लेयर, एक फिल्म के जैसे स्थिति सहायक, गति सहायक है। तो ये फिल्म के जैसे हैं और काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल समझ में मुझे नहीं आ रहा। फिल्म जैसे मेरे को नहीं समझ में आया, फिल्म जैसे है या नहीं क्या? लेयर जैसे है ना? नहीं 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 नहीं, वो एक सिंगल तत्व है उसका। हाँ। उसमें वो प्रदेश नहीं है, वो सिंगल सिंगल है। और वो गति सहायक तत्व है, सहायक। जी, सहायक मीन्स इट हेल्प्स, yes, it helps to go in motion। जैसे मछली है तो वो मछली को गति सहायक तत्व हेल्प करती है। जी, ख्याल में है ना? हाँ। तो वैसा वो कर्म का जो स्वभाव है, या तो जो परमाणु पड़े हैं वो हेल्प करते हैं, गति सहायक तत्व उसको मूव करने के लिए ऑटोमेटिक हेल्प करता है। दैट्स ए बट नेचुरल प्रोसेस। ख्याल में है? और जैसे स्थिति सहायक आया है तो आदमी बैठ जाता है, सो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे वो बंद हो जाता है उसकी गति। हाँ, पर वो जब सो जाता है तो अंदर की तो गति चल रही है। हाँ, अंदर की गति चल रही है, वो अलग गति है और ये अलग गति है। शरीर की गति बंद हुई लेकिन मन की गति तो चालू है। हाँ, और सारे सिस्टम्स चालू है ना, सर्कुलेशन चालू है, हाँ, चालू है ना, चालू है ना। हाँ, तो इसमें अपन अंदर का जो चालू है और बाहर जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो टेम्पररी रिलेशन नहीं है ना। हाँ, वो अंदर की बाहर की गति के लिए उसको जो शक्ति चाहिए उसके लिए बट नेचुरली कुदरत का काम है कि इसको सुला दो तो अंदर उसको एनर्जी मिलेगी। नहीं, ये बात नहीं समझ में आई मेरे को। वो सो जाते हैं ना जी, सो जाते तो अक्खा दिन जिसने काम किया होता है, गति जो होती है वो गति के कारण वो जो परमाणु एकदम अस्थिर हो जाते हैं। हाँ जी, ख्याल में है ना? तो बट नेचर का काम है कि उसको स्थिर कर देवे। तो स्थिर कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिक दूसरी गति का उसको उसमें से बूस्ट मिलेगा, अंदर के सिस्टम्स की गति को बूस्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। वो बूस्टिंग मिलने के लिए स्थिर होना करता है नेचर। आपको नहीं सोना है तो भी सो जाएंगे आप करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। आपको नहीं सोना है फिर भी सोना पड़ेगा। जी, ख्याल में है ना? लेकिन वो बाहर ये सब बोल नहीं सकते, बाहर तो बोलना पड़ता है, भाई क्यों सो गए, अब एग्जाम में ऐसा लेक्चर चल रहा था क्यों सो गए। लेकिन वो अंदर बात समझ, ये सब गुह्य बातें, वो सब बाहर बोलने का नहीं होता है, अंदर समझना होता है। क्योंकि ऐसी सब बातें बाहर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग बोलेंगे ये तो मुझे नींद आई इसलिए मैं सो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, जागना पड़ता है। ख्याल में है ना? हाँ, इसलिए बाहर व्यवहार में भी जहां जहां जागना होता है वहां जागना पड़ता है आपको। तो ये भी गति सहायक, स्थिति सहायक मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे सुला रहे हैं, मुझे जगा रहे हैं। यस, कर्म के अनुसार भी और व्यवस्थित शक्ति के अनुसार भी। कर्म तो वन ऑफ द पार्ट है। जी, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या क्या है? व्यवस्थित शक्ति है, मेरा कर्म है, वो नियति भी आती है उसमें, फ्लो, बहुत सारी चीजें है, 2-4 चीजें है। ठीक है, ओके, समझो, नेचर समझ लो। हाँ, कर्म तो वन ऑफ द एविडेंस। ओके, हाँ, तो मेन तो है ना, कर्म के हिसाब से ही सब मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, वो बाहर बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज की इसके हिसाब से, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज जुड़ी है, खाली कर्म नहीं है। लेकिन बाहर लोगों के लिए बरोबर है कि भाई बरोबर है, ये कर्म से हिसाब से सब चल रहा है। ख्याल में है ना? जी, क्योंकि खाली कर्म को बोला तो कर्म मेजर हो गया, वो ऐसा नहीं है। ओके। सारा का मतलब जो अदर एविडेंसेस है उनका भी इक्वल पार्ट, इक्वल परसेंटेज दे आर आल्सो प्लेइंग रोल। जो फ्लो में है ना, जो फ्लो में जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जिस रास्ते पे आपका फ्लो चल रहा है, उसमें वो सब चीजें है। इसलिए उसको व्यवस्थित शक्ति दादा भगवान ने बताया कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा नहीं बोल सकते, तो दादा भगवान हैज स्पोकन दिस वर्ड
scientific, circumstantial evidence. This is a very, very, very scientific words spoken by दादा भगवान. जी. ये सब सारी चीजें देखकर उन्होंने बताया. ठीक है. जी जी जी. हाँ, लेकिन क्यों आपको इसका विचार क्यों आया? ऐसे कल कोठारी साहब और हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे कैसे होता है क्या. कोठारी साहब से ऐसा डिस्कस मत करो, कोठारी साहब से आज्ञा का डिस्कस करो. हाँ, ओके. वो घुमा डालेंगे आपको. वो व्यवस्थित अपने को व्यवस्थित शक्ति डॉक्टर साहब के लिए लागू पड़ता है, शुद्धात्मा के लिए लागू नहीं पड़ता है. जी जी. गति सहायक, स्थिति सहायक सब फाइल नंबर 1 के लिए है, शुद्धात्मा के लिए नहीं है. जी जी. और हम शुद्धात्मा है. जी. ख्याल में आया? जी हाँ. परिचालन जी, स्थिति सहायक में चक्कर में पड़ो मत. हाँ हाँ. ओके. नहीं तो कुछ और गति हो जाएगी अपनी. परिचालन जी, पढ़ने का, शुद्धात्मा में पढ़ने का, खूब शुद्धात्मा में रहो. जी जी. हाँ, परिचालन जी, जिसको सोचने की जरूर नहीं है, जिसके लिए बात करने की जरूर नहीं है, वो सब बातें करने में नुकसान होता है अपना. जी. फिर वो चीज, जो चीज आपने जिसके लिए डिस्कस की ना, वो सही चीज जब सामने आएगी ना, तो समझने को, ये डिस्कस करने के कारण जो आवरण आता है ना, वो आवरण से बहुत तकलीफ होती है, वो समझ में नहीं आती है. जी जी. एज इट इज. जी. इसलिए जैसा बने वैसे प्रधान यानी मुख्य चीज शुद्धात्मा पे रखोगे. मैं शुद्धात्मा हूं. सभी व्यवहार में व्यवहार करने वाला अलग है और मैं शुद्धात्मा हूं. जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जी जी. क्योंकि सभी व्यवहार में जब से ज्यादा असर हमको होती है, और हमको होती है तो शुद्धात्मा को होनी नहीं चाहिए, फिर भी हमको होती है, उसका मतलब कि हम शुद्धात्मा नहीं रहे. जी जी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको समझ करके सेट करो कि ये व्यवहार अलग है और मैं अलग हूँ. जी. उसको सेट करो. हाँ? जी जी जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. थैंक यू. उसकी जरूर नहीं अभी. जी. मेरा कहने का आशय ये है कि इसकी अभी अपने को अभी जरूर नहीं है. जी. अभी जो जरूर है वो एग्जैक्ट साइंस सेट करने की जरूर है. जी. बाद में सब देखा जाएगा, सब ऑटोमेटिक शुद्धात्मा के प्रकाश में ऑटोमेटिक दृष्टि में आएगा. जी. ठीक है ना? जी हाँ जी. हाँ जी, हाँ जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. प्रश्न कौन है नेक्स्ट? गीता बहन. परेशानंद जी जय सच्चिदानंद. विवेकानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. परेशानंद जी, अपने छठी कलम में चेष्टा शब्द आता है ना, वो उसका मतलब क्या होता है? चेष्टा એટલે દેહથી કરેલી બધા આપણે દેહથી કરીએ ને, ચેષ્ટા એટલે આંગળીઓથી, હાવભાવથી, આંખોથી, એ જે 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 શું કે क्या बोलते हैं उसको? अड़पला बोलते हैं वो. अच्छा, देह से जो करे, इशारा करते हैं, आंखें हाँ, नचाते हैं, वो सब चेष्टा बोली जाती है. बराबर. ठीक है? हाँ ठीक है. बात समझ में आती है ना? देह से जो करते हैं उसको चेष्टाएं बोली जाती है. हाँ. बराबर. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अभी कौन है? भारती फिर तमे कहता था ते क्या गया? ओके भारती कोई પછી મનીષા બેન. હા ઓકે, આ એક આપણો જ્ઞાન સૂત્રોમાં શ્રેણી 20 અને પેજ 21. તમે ડોક્ટર જ કેવાઓ ને?
એટલી બધું ડોક્ટર નહીં. ઓકે, મસલ એક બધા. પાર્ટલી ડોક્ટર. પરેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. 20 કીધું. હા, कौन જ્ઞાન 20. સૂત્ર શ્રેણી 20, है 20 અને પેજ 21, સૂત્ર નંબર 103. ઓકે. આ કે છે સંસ્કાર અને સંસ્કારિતા એ આંતરિક બાબત છે. એ આ શરીરને લાગુ પડે છે. બોર્ન તો બધા થયા છે, પણ જે ક્વોલિટીનું જીવન જાય છે એ અગત્યનું છે. માટે કહ્યું છે કે લાઈફ ઇઝ એન આર્ટ. તો આ શું મીને સંસ્કારિતા? એ મને ખબર ના પડી શું કહેવા માંગે છે દાદા. क्या? वापस बोलो. સંસ્કાર हाँ, અને સંસ્કારિતા. संस्कारिता. હા, એ संस्कार અને આંતરિક संस्कारिता के हिता. ર છે, ર. संस्कारिता. हाँ, ओके. એ આંતરિક બાબત છે. वो એ आंतरिक આ बाबत है. શરીર, એ આ શરીરને લાગુ પડે છે. બોર્ન હા. તો થયા, બધા થયા છે, પણ જે ક્વોલિટીનું જીવન જાય છે એ અગત્યનું છે. हाँ માટે કહ્યું છે કે લાઈફ ઇઝ એન આર્ટ. हाँ, तो अभी इसमें क्या समझने का आपको? ये तो एकदम सिंपल बात है. હા, પણ what is સંસ્કારિતા? What does संस्कार it- એટલે ક્વોલિટી ઓફ લિવિંગ લાઈફ વિથ સંસ્કાર. અધર્સ. સંસ્કાર તો મને ખબર પડી, પણ સંસ્કારિતા. ધ क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशंस विथ अदर्स. अगर कोई आपको टोना मारता है और आप टोना नहीं मारो तो वो संस्कार हुआ. किसी के घर में पैसे पड़े हुए या सोना पड़ा हुआ है, उसका ध्यान नहीं है, लेकिन आपका ध्यान पड़ा है, आप नहीं लेते हो, तो वो संस्कार है. आप झूठ नहीं बोलते हो, आपकी चोरी पकड़ी जाती है फिर भी आप झूठ नहीं बोलते हो, तो वो संस्कार है. That's a quality of life and that's an art of life. समझ એટલે में आया? આંતરિક બાબત એટલે કહ્યું છે આંતરિક બાબત કેમ हाँ, કહ્યું? आंतरिक यानी अंदर से वो आपको आपको समझ में आया वास्तव- कि ये करने से मुझे बहुत नुकसान होगा, तो ये नहीं करना चाहिए मुझे. हम्म, संस्कारिता मीन्स डिसाइडेड चीज, और संस्कार यानी अभी नया डिसाइड करते वो. ઓકે ઓકે. ख्याल में आया? હા, હવે આવી ગઈ, ખબર પડી ગઈ. हाँ, संस्कार यानी डिसाइड करने की चीज है वो. हम उसको हम कैसे ये सब्जी होती है तो उसमें सपोज मेथी का वघार करते हैं, तो मेथी का वघार करने से उसका जो बैड क्वालिटी होती है वो खलास हो जाती है. वैसे मनुष्य को भी संस्कार देना पड़ेगा, नहीं तो बैड क्वालिटी बाहर आ जाएगी. બરોબર બરોબર. समझ में आया? ફર્સ્ટ ક્લાસ, થેન્ક યુ. हाँ, तो दादा भगवान का जितना साइंस है, दादा भगवान की जितनी बातें हैं, दादा भगवान का पहला ही सेंटेंस है कि प्राप्त मन वचन का किसी को दुख ना हो ऐसा जीवन जीना. तो सबसे बड़ा संस्कार दिया ना उन्होंने अपने को. બેસ્ટ એવર. ख्याल में आया? तो वो जो संस्कार के आधार पर अभी संस्कार वो मिला, लेकिन संस्कार रीता नहीं हुई है अभी. उसमें परिवर्तन, पूर्ण परिणाम नहीं हुआ है हमारा. अभी परिणाम हो रहा है. हो रहा है. तो बरोबर. वो होने के लिए जो हम जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से डीलिंग करते हैं, दैट्स एन आर्ट ऑफ अ लाइफ. बरोबर. ख्याल में आया 100%. कि नहीं आया? आई गया. सी देखो, संस्कारिता इन्होंने निकाला कुछ. संस्कारी पणु, संस्कृति, कल्चर. कल्चर यानी કલ્ચર. એમાં પરિણામ પામી ગયું તેને સંસ્કારિતા કહેવાય. બરોબર. જે પરિણામ પામવાનું છે એ સંસ્કાર, એટલે કે એક વ્યૂ પોઈન્ટ ગયો, પણ એ પરિણામ નથી પામ્યું, અને જે પરિણામ પામી ગયું તેને સંસ્કારિતા કહેવાય. ઓ બરોબર, બહુ સરસ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પહેલા સંસ્કારથી ચાલુ થાય અને સંસ્કારિતામાં કન્વર્ટ થાય. બરોબર. આપણે શુદ્ધાત્મા પદ મળ્યું તો દાદા ભગવાને ટોપમોસ્ટ સંસ્કાર આપ્યા, પણ હજુ શુદ્ધાત્મા પદે 100% થયા નથી. પ્રતીતિ સ્વરૂપે થયા, પણ લક્ષ્ય અને અનુભવ તો હજુ વધતો જાય છે. એટલે સંસ્કારિતામાં કન્વર્ટ થાય, એને ચારિત્ર કહેવાય. બહુ સરસ. ચારિત્ર. બરોબર. हाँ, उसको चारित्र बोलते, चरितार्थ होना, परिणाम पाना, परिणित होना. ठीक है? ओके, जय सच्चिदानंद. जय Thank you. सच्चिदानंद.
जय सच्चिदानंद। डॉक्टर प्रवीण जी पूछते हैं, एक मिनट है मनीषा मैम, हाँ। ये डॉक्टर प्रवीण जी पूछते हैं कि ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म समझाए प्लीज। अच्छा, समझाओ, बोलू? हाँ, वो आ गए स्क्रीन पर। अच्छा, भाव कर्म वो नई कमाई है, कमानी है। द्रव्य कर्म वो अभी पिछले भाव में कमाई हुई चीज काम कर रही है, और वो काम करते करते जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसको नो कर्म बोलते हैं। एकदम सादी भाषा में आपको बता दिया। महात्माओं को भाव कर्म नहीं होता, क्योंकि अहंकार निकल गया। अहंकार है तब तक भाव कर्म है। अच्छा, ख्याल में है? और द्रव्य कर्म वो अभी काम कर रहे हैं। द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं: नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। लेकिन हमको लगता है मोहनीय सबसे बड़ा है। दादा भगवान बोलते हैं नानावर्णीय और दर्शनावर्णीय सबसे बड़े, जिसके कारण मोहनीय खड़ा होता है, अंतराय खड़ा होता है। तो जिसका दर्शन विशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, तो उसका मोहनीय भी खत्म होता है और अंतराय भी खत्म होता है। तो सभी महात्मा की दशा ये है। ख्याल में आया? और दूसरे जो द्रव्य कर्म है, नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय, वो द्रव्य कर्म है, बट वो तो फल देके ही जाएंगे। हमको ये जो 5 आज्ञा दी है, वो 5 आज्ञा आगे के नानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय के लिए दी है। तो जितना जितना शुद्धात्मा देखते जाएंगे दूसरे के अंदर, और दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, उतना दर्शन विशुद्धि हो जाती है। और दर्शन विशुद्धि होती है तो काम बन जाता है। नौ कर्म के बारे में? नो कर्म, अभी जो भी कुछ हम काम करते हो तो सब नो कर्म है। अच्छा, ख्याल में है ना? आप हंसते हो, रोते हो, चीखते हो, सब नो कर्म है। नो मतलब जो कर्म भी है। काम, लेकिन नो कर्म के अंदर अगर अहंकार है तो नो कर्म भाव कर्म में परिणित हो जाता है। भाव कर्म नया बनाने में नो कर्म एक एविडेंस बन जाता है। लेकिन अभी हमारे शुद्धात्मा, अहंकार चला गया, शुद्धात्मा रह गया, तो वो नो कर्म होके फल देके चला जाता है। अब देखने वाले बन गए इसलिए। हाँ, देखने वाले बन गए। तो द्रव्य कर्म अपना परिणाम देके, अपना काम करके नो कर्म के थ्रू खत्म हो जाता है सब। लेकिन 5 आज्ञा में रहने से दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, जो आवरण वाली चीज है, वो आवरण हटते जाते हैं। ठीक है। नया भाव कर्म तो बनता नहीं अभी अपने को। हाँ, भाव कर्म यानी नई प्रॉपर्टी। ख्याल में है ना? बिल्कुल द्रव्य कर्म वो आज की प्रॉपर्टी, ठीक। और नो कर्म यानी डीलिंग करने, आज की प्रॉपर्टी को डीलिंग करने के लिए जो व्यवहार करते हैं वो नो कर्म। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, धन्यवाद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा मैम। जी, जय सच्चिदानंद। परेशान जी, बहुत अच्छा समझाया। प्रॉपर्टी, डीलिंग, एक्सेलेंट। भाव कर्म, वन वचन का है, प्रॉपर्टी साथ में रहते 24 घंटा। बहुत मस्त। अच्छा, एक ये सूत्र आया है कि प्रकृति तो अभिप्राय राखे, બધુંય રાખે, પણ આપણે અભિપ્રાય રહિત થવું, આપણે જુદા, પ્રકૃતિ જુદી, આપણે આપણો જુદો જુદો ભાગ ભજવવો, એ પીડામાં ઉતરવું નહીં। ये समझने के लिए एकदम सिंपल लग रहा है, पर ये जो है कि कोई भी अभिप्राय पड़े हैं, मान्यता स्वरूप अंदर बहुत सारा, तो वो तो हर बार प्रकृति में से खड़ा होता है। वहां मेरा पुरुषार्थ है, वहां पे मुझे पुरुषार्थ करना है, मतलब उससे अलग रहना है। वो ये तो वाक्य में ऐसा बोलना रहने चाहते कि उसका सुनो मत। जी, वो ऐसा बोलते, प्रकृति में जो पड़ा है उसका सुनो मत। हम तो हाँ, प्रकृति को अपने ही मानते ना, अपना स्वरूप मानते हैं। बराबर।
इसलिए वो जो अभिप्राय प्रकृति में पड़ा है उसको सपोर्ट मत करो, तो वो अभिप्राय ज्यादा बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। अभी तो हम उसका थोड़ा बहुत भी सुन लेते हैं तो वो जी। चढ़ बैठता है अपने ऊपर, हाँ बड़ा झाड़ हो जाता है अभिप्राय का, फिर जी। वही अपने पे काम करता है। हम्म, बात अच्छी बात बताई कि वो अभिप्राय जो प्रकृति का है वो प्रकृति की बात है, तो उसमें उसमें रहने दो, लेकिन रहने कब दे, जब मालूम पड़े ना कि मैं अलग हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। पहला तो वो अपनी प्रॉपर्टी इसलिए आज साथ में आई है ने, तो आज वो बराबर। मनवाने जाएगा, वो आज मनवाने जाएगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जागृति रखनी है ये। बराबर, वहां तो मैं ही हूँ और मेरा ही है वैसा लगता है, और वहां फाइल 1 का है ऐसा नहीं रहता है। इसलिए दादा भगवान ने जो दो आज्ञा दी है ना कि व्यवहार से मैं परेश हूं, सचमुच परेश नहीं हूं, व्यवहार से हूं, सच में तो मैं शुद्धात्मा हूं जी। तो जो व्यवहार से हो रहा है वो भी सब व्यवहार से हो रहा है, सच में थोड़ी हो रहा है। तो जो व्यवहार से हो रहा है तो व्यवहार को हो रहा है, तो ड्रामेटिक वाला भाग हो गया, तो ड्रामेटिक वाला भाग में तो क्या बराबर है, तो उसमें क्या हो रहा है वो देखो। लेकिन वो जागृति की बात है जी। ये इस बात बोलते बरोबर है, लेकिन हाँ वही बोलती हूँ कि ये वो इतना बोलना आसान नहीं है ये सब जी, क्योंकि ख्याल में आपने जैसे बताया व्यवहार से है, व्यवहार को है, बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हाँ, लगता है लेकिन कि वो वही जब टाइम के इसी को है, मुझे नहीं है ऐसा। पर प्रैक्टिकल में आए तो हालत हो जाती है जी जी बराबर, एग्जैक्टली। जबरदस्त कि व्यवहार समझना, इसलिए तो केवल ज्ञान हो जावे। व्यवहार को व्यवहार स्वरूप पे समझना वो केवल ज्ञान हो जावे। यही तो चक्कर है ना कि जो होता है उसको मुझे होता है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई, इसने गाली दी, अरे मैंने कुछ किया नहीं, गाली क्यों दी, तो व्यवहार समझ में नहीं आया। ड्रामा में गाली दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैप रिकॉर्डर में से गाली निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी समझ सही नहीं है इसलिए तुमको लगता है तुम उसने गाली दी, तो व्यवहार समझ में नहीं आया इसलिए तो प्रॉब्लम हुआ ना, तब सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए उसके लिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दे दी, क्योंकि वो जो व्यवहार चीज है दादा भगवान बोलते हैं ये हमको तो 5 आज्ञा देने की जरूरी नहीं पड़े, ये मोह ज्ञान ऐसा ज्ञान है, उसको 24 घंटा समाधि रहे, लेकिन माल ऐसा लेके आए कि पूछो नहीं। दादा भगवान का एक सेंटेंस निकला, जबरदस्त सेंटेंस निकला, 24 तीर्थंकरों का कचरा आया है मेरे पास। क्या बोला उन्होंने, 24 तीर्थंकरों का कचरा आया है मेरे आया है, तो वो कचरा निकालने के लिए क्या कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए, क्योंकि 24 तीर्थंकरों का ही ज्ञान चाहिए। कौन सा तभी ज्ञान वो चाहिए, कचरा निकलेगा है तभी वो अजितनाथ कचरा, भगवान का कचरा है, तो वो कचरे के निकालने के लिए संभवनाथ का ज्ञान नहीं चलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया। अरे भाई ऐसी बात है कि प्रिंसिपल निश्चय से सब एक है जी, लेकिन व्यवहार की सबकी देशना अलग अलग है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। जी 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 जी। तो अजितनाथ भगवान का कचरा है, उसको जो व्यवहार है उसको उसका ही सॉल्यूशन, वो व्यवहार का सॉल्यूशन चाहिए, संभवनाथ के व्यवहार का वो सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए हम 24 तीर्थंकर નું ભેગું સ્વરૂપ છે અમે કે જેથી કરીને બધા કચરાનો ઉકેલ આવે। दादा बोलते हैं 24 तीर्थंकर का मैं स्वरूप हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था किस तरह से, लेकिन अब तभी समझ में आया कि 24 तीर्थंकर का जो मेजर बात है, मेजर व्यवहार प्रिंसिपल्स है, निश्चय प्रिंसिपल सबके एक होते हैं, लेकिन उसको पुटअप करने की जो रीत है वो सबकी अलग अलग है। तो वो सब कचरा का वो सब ज्ञान मेरे पास है, इसीलिए सबको ये सब जाएंगे मोक्ष में, नहीं तो नहीं जा सकते। ख्याल में आई बात, क्योंकि ऋषभदेव के बाद सोल्यूशन तभी सतयुग चलता था, सतयुग का एंड आ गया था, और महावीर भगवान के बाद द्वापर का एंड आ गया था।
तो सिचुएशन, व्यवहार सब अलग है। करेक्ट। पार्श्वनाथ भगवान के समय सॉल्यूशन अलग थे, महावीर भगवान के टाइम सॉल्यूशन अलग है, और वो सब कचरा आया है, तो बोले सबको उसका व्यवहार का उसके हिसाब से सॉल्यूशन देना पड़े। इसलिए 24 तीर्थंकर નું ભેગું સ્વરૂપ છે અમે, એટલે બધાને પસંદ છે। चोर को भी हम अच्छे लगते हैं, ऐसा बोलते दादा भगवान। चोर भी खुश हो जाता है हमको कि वो चोरी का गुनाह नहीं मानते। दादा भगवान बोलते तेरे लेने की दानत है वो गुनाह है, वो तो तेरा प्रोफेशन है। क्या बोलते हो? बोले वो नेचर के लिए काम करते चोर लोग। तो ये चोर नेचर के इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो एक चोर मिल गया था हमको, तो उसने बोला, और मेरे को ये बात पे इतना हंसता हूं मैं, इतना हंसता हूं, हंसते हंसते मेरी चोरी बंद हो गई। मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी चोरी करना। क्या बताया था? है? क्या बताया था? चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था क्या? दादा भगवान ने बोला ना, चोर इनकम टैक्स का ऑफिसर है, नेचर का ऑफिसर है। अच्छा, वो बात। हाँ, करेक्ट। नेचर का इनकम टैक्स ऑफिसर है, गवर्नमेंट का नहीं। हाँ, सरकार का इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। तो मैं सुन के इतना हंसता हूँ कि ऐसा बोलने वाला तो वर्ल्ड में कोई होता ही नहीं है। हमको तो सब गालियां देते हैं। देखिए ये आदमी कैसा है, वो खुश हो गया हंसते हंसते। उसको बोले भाई चोरी का भी वो जो अंदर जो खुन्नस था ना, वो निकल गया सब। करेक्ट, वेरी गुड। So Dadaji is 24 in 1. ये 24 in 1 नहीं भाई, ये तो अपनी मति नहीं चले। 24 तो हमको समझने के लिए बोला उन्होंने। He is infinite to 1. Yeah, correct. 24 is limitation. He is infinite to 1. अनंत 24 ने वटावी पद है दादा कविराज का, बहुत अच्छा पद है। अनंत 24 ने वटावी नहीं, ऐसा कुछ है लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। भरत भाई होते, दीपक भाई भी पद के शौकीन है, लेकिन पता नहीं अभी क्यों नहीं बोलते वो लाइन। लो निकाली उन्होंने, तो क्या निकाली देखो ना, दिखता नहीं है भाई। भाई बड़ी तो करने दो। हाँ देखो क्या क्या बड़ी बात बताई है। सभी तीर्थंकरों की एक ही बात एक ही लाइन में बता दी। अनंत 24 ने वटावी जाण्यू नहीं जो निज स्वरूप, ત્યાં સુધી જ ભટકવાનું છે, જીન દશા છે અગમ્ય હું। પહેલી કહો કે છેલ્લી કહો પણ અગત્યની છે એક જ વાત, હું પોતે મૂળ કોણ છું સમજો, હું જ મહાવીર આદિનાથ। અનંત 24 ને વટાવી જાણ્યું नहीं जो निज स्वरूप। क्या लाइन है, क्या पद है। हम लोई थे, हम लोई चढ़ी जाए, शेर लोई। वाह कविराज, वाह दादा। ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद साहेब, थोड़ा टाइम है अभी। ओके सूरज जी। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। अरे खरे साहेब सच्चिदानंद। मुझे थोड़ा एक मन में अभी ऐसा ही प्रश्न उठा था कि ये महात्मा की जो बुद्धि रहती है साहब, है महात्मा की बुद्धि हमेशा काम करती रहती है उल्टा सुल्टा। हाँ हाँ हाँ। तो हमेशा अपना स्वार्थ के बारे में सोचती रहती है। हाँ, बुद्धि का काम ही स्वार्थ में छोड़ने का। स्वार्थ देखती है, सोचती है। हाँ, तो
मैं कभी कभी उस स्वार्थ में चिंता करता रहता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ और क्यों? फिर आप क्यों अपना करते हो? आंसर देता हूँ, है? फिर अपना कोई आंसर मैंने उसका देता हूँ। समझ में नहीं आया। आप क्यों चिंता करते हो? उनकी बुद्धि काम करती है तो। नहीं, अभी ये कुदरती रचना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुदरती रचना आ जाती है क्या? सभी कुदरती रचना है। वो स्वार्थ से सोचता है ने, वो भी हाँ। कुदरती रचना है। कोई चोरी करे ने, वो भी कुदरती रचना है। कोई हेल्प करे किसी को, वो भी कुदरती रचना है। इस वर्ल्ड में कुदरती रचना के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं, हमको तो वो कुदरती प्रश्न रचना उत्तर नहीं करते हैं दिखती हम है। लोग, ये भी कुदरती रचना है क्या साहब? है? ये प्रश्न उत्तर हम लोग करते रहते हैं, यस, तो वो भी कुदरती रचना है। होती है क्या? कुदरती रचना है वो भी। अच्छा। हाँ, सब जो भी कुछ है दिख रहा है आपको, अनुभव में आ रहा है, सब कुदरती रचना है। और नहीं, ये तो सब कुदरती रचना है। में क्या है, बुद्धि हमेशा स्वार्थी क्यों रहती है साहब? वही कुदरती रचना है ना। उसको ज्यादा अच्छा। भटकना है, मार खिलाना है, तो मार कुदरती खिलाना। रचना है वो। कुदरती रचना, ये बात समझ में आ गई ना साहब, तो बस इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ समझना इस वर्ल्ड के अंदर। ये कुदरती रचना काम करती है, बस कोई काम करता नहीं, कुदरत काम करती है, कुदरती रचना है। इतना समझ में आ गया, कल्याण हो गया साहब। नहीं तो उसमें अहंकार कहाँ आ जाता साहब? अहंकार खत्म हो जाता है, कुदरती रचना देखने से ही अहंकार खत्म हो जाता है। अच्छा, अहंकार खत्म हो जाता है। स्वार्थ खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है कुदरती रचना देखने से। कुदरती रचना देखें तो बुद्धि खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये जो प्रश्न है ना, वो बुद्धि के कारण है। क्योंकि बुद्धि को अनलिमिटेड बात समझ में नहीं आती है, लिमिटेड बात समझ में आती है। तो इसके लिए उसको प्रश्न होता है, ऐसा क्यों हुआ? और जब ऐसा क्यों हुआ, जो प्रश्न है ना, ऐसा क्यों हुआ, तभी से ही हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, ज्ञानी महात्माओं को, तो कि ये प्रश्न मत कर। ज्ञान ले लिया है, जिन्होंने ज्ञान ले लिया है महात्मा ने, तो यदि अपन एक ही लाइन बोल दें कि भाई इसकी कुदरती रचना है, हाँ, अपने लिए बोलना, वो दूसरे जो करते हैं उसके लिए बोलना है, कुदरती रचना है। बस ये बोलो ने, करे भाई 5 दिन इसका एक्सपेरिमेंट करो, आप तो साइंटिस्ट हो, खुश हो जाओगे आप अपने आप को बोलोगे, वाह करे वाह, क्या बात है, क्या रिसर्च किया आपने, खुश हो जाओगे आप अपने ऊपर। नहीं, वो कुदरती रचना में क्या है, कभी कभी वो स्वार्थ बताती है। वही कुदरती रचना है, हानि नहीं बताती है, नुकसान नहीं बताती है, हमेशा फायदा का ही काम बताती है। वो फायदा है, लेकिन वो फायदे के अंदर उसको नुकसान दिखता नहीं है, वही कुदरती रचना। और नुकसान बताती है तो नुकसान के अंदर फायदा है, वो उसको मालूम नहीं पड़ता है, वही कुदरती रचना। नहीं तो हम लोग हमेशा है ना, फायदा वाली चीज क्यों चुनते हैं? क्योंकि बुद्धि है ना, तो बुद्धि ज्यादा मार खाने का है, जिसको कुदरती रचना समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको ऐसा होता है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं, ये पंचम काल की जीव को हमको बहुत करुणा आती है, बहुत करुणा आती है, ये बहुत मार खाने वाले हैं, तो जितना बच सके उतना बचाता हूं मैं, लेकिन वो भी कुदरती रचना है। क्या मैं वो खुद बोलते हैं, मैं निमित्त हूं, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। जब तक मैं हाजिर हूं, काम निकाल लो अपना। नहीं, ये थोड़ा कभी कभी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपना स्वार्थ देखता रहता हूँ। वो सभी आदमी स्वार्थ देखते हैं, और जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक स्वार्थ देखते ही रहते हैं, देखते ही जाते हैं। और ज्ञान होने के बाद वो स्वार्थ रहने की जो बुद्धि है, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे बंद होती है, तुरंत बंद नहीं होती है। और जिसका जैसा डेवलपमेंट, जैसी समझन, जिसका अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर उसकी स्वार्थ बुद्धि कम हो जाती है। फिर दादा बोलते हैं, हमारे महात्मा कैसे, किस तरह से अपना लूटाना, किस तरह से मैं दूसरों के लिए वापरूं, ऐसे हमारे महात्मा है। लेकिन अगर किसी उसमें से 2-4 ऐसे होते हैं कि जिसको स्वार्थ ज्यादा है,
तो कि ठीक है, क्या वांदा है, प्रॉब्लम क्या है, कोई वांदा नहीं, जैसे कुदरती है, वो कुदरती रचना है, तो कोई वांदा नहीं, आगे बढ़ो। वो महात्मा को देख के ही उसको कम हो जाएगा स्वार्थ बुद्धि। और फिर भी नहीं होती है तो समझने का कि मार खाने वाला है वो अभी ज्यादा। ऐसा? हाँ, वो थर्मोमीटर है, वो साइन है, नेचुरल साइन है वो। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो बुद्धि है ना, हमेशा खुद का स्वार्थ के लिए ना काम करती है। बुद्धि का काम ही है स्वार्थ का काम करने का। द फंक्शन ऑफ बुद्धि इज दैट ओनली। कभी नुकसान का सोचती नहीं कि इस तरह से ना खरे तू नुकसान कर। सोचती नहीं है लेकिन होता है। बुद्धि सोचती नहीं, बुद्धि को ज्यादा दिखता नहीं है ना साहब, इसलिए तो उसको लिमिटेशन बोला अनलिमिटेड ज्ञान ले लो, काम बन जाएगा। बुद्धि सोचती है सब, लेकिन ऐसा नहीं सोचती कि कल मैं मर जाऊंगा तो क्या करूं। वो क्वेश्चन आ गया तो निकाल देगी, नहीं 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 नहीं, वो बात सोचनी नहीं है। बुद्धि होनी चाहिए तो निष्पक्षपाती होने वाली होनी चाहिए। ये तो पक्ष वाली बुद्धि है, उसको क्या करने का। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी और को एक प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, बताएं। Anybody? ए पटेल नैया, कहाँ गए? ये परेशानी दी आप मित्र बुलाए। खरे साहब आप फॉलो करिएगा। मैं पूछना चाहता था, ये जो अपन हिसाब बोलते हैं ना और कुदरती रचना बोलते हैं, क्या हिसाब बोलते हैं ना? हाँ, हिसाब बोलते हो क्या? हाँ, हिसाब की है भाई, ये मेरा हिसाब है और ये कुदरती रचना है, तो ये क्या रिलेटेड है क्या दोनों शब्द? हाँ, कुदरती रचना बोलो, बेस्ट काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बेस्ट काम हो जाएगा। कुदरती रचना उसको बोलो तो बेस्ट काम हो जाएगा। वो तो कोई विकल्प ही नहीं होगा। जो जिस ज्ञान से विकल्प नहीं होता वो टॉप मोस्ट ज्ञान है। हिसाब बोलने से तो थोड़ा बहुत भी विकल्प होगा कि कौन सा हिसाब कब किया ये, लेकिन कुदरती रचना बोले तो खलास हो गई बात, खलास हो जाता है बिल्कुल, विकल्प ही रही बचा। फिर ख्याल में है ना, जिस ज्ञान से विकल्प बंद होते हैं तो वो टॉप मोस्ट ज्ञान है समझने का। विकल्प बंद करते हो, विकल्प होते होते भी बंद कर डालते हैं। ठीक अच्छा, है? एक शब्द है दो हिंदी में, हाँ, एक चिंता शब्द है और एक चिंतन शब्द है। हाँ, तो इन दोनों में फर्क क्या साहब? बहुत फर्क है साहब, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। चिंतन करना वो बोधरेशन नहीं है, चिंता करना वो बोधरेशन बढ़ा देता है। चिंतन एक्सेसिव हो जाता है तो वो चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा चिंतन करो तो चिंता में पड़ जाते हो, है? ज्यादा चिंतन करो किसी शब्द पे, सब्जेक्ट हाँ, पे, तो हाँ, चिंता हो जाती है एक तरह से। नहीं, वो शब्द पे चिंतन करो, उससे चिंता नहीं हो जाती है। फिर वो चिंता यानी खुद पे ले लेता है सब बात, वो बहुत बड़ा नुकसान है। चिंतन में खुद पे नहीं लेता है, वो समझने की कोशिश करता है, और चिंता में समझता नहीं है, खुद को अभी क्रिया करने की बात पे चला जाता है, खुद को सब कुछ समझ लेता है वो। तो इसलिए वो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वरीज, टेंशन बढ़ गया। नहीं तो वो वरीज कब आता है? पहले स्टार्टिंग वो चिंतन करता है,
नहीं, चिंतन करता है वो, चिंतन तो समझने की हो कोशिश, गई ना, चिंतन की चिंतन चिंता। यानी समझने की कोशिश। अच्छा, हाँ, समझने की कोशिश, और वो समझने की कोशिश में फेल हो गया तो वो ओके, ठीक है, सोचेंगे, बात करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। और चिंता में तो कर्तृत्वपना है, वो बहुत डेंजर है। ख्याल में ना, वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, दोनों सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है। चिंता चिंतन के कारण नहीं होता ऐसा, चिंतन बात अलग है, चिंता बात में, चिंता में क्या होता है, अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ये जो काम आ पड़ा है, ये एविडेंस जो आ गया है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं, किस तरह से करूं, और अपनी तरह से करूं, कम से कम पैसे में करूं या ज्यादा पैसा खर्चा करके करूं, कैसे करूं, तो वो चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा ये सब समझ में नहीं आता है, तो चिंता में कन्वर्ट हो जाता है। चिंतन तो समझने की चिंतन रहता है कोशिश, सब वो बात अलग है। देखो ये हाँ, विचार करो, ध्यान करो, तत्व दर्शन प्रयत्न, वो तो उन्होंने लिखा है, लेकिन चिंतन यानी समझने की कोशिश करना, सिंपल बात। और चिंता चीज ही अलग है एकदम। चिंता में खुद करने वाला होता है। दादा भगवान बोलते हैं एक्सेसिव ईगो लेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू चिंता। ठीक है, खरे साहब? बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद साहब। राइट सर, जय सच्चिदानंद। तो ये मंत्र बुलाए। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पर्वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और जिसमें 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ छठी कलम भंग के प्रतिक्रमण यानी विषय विकार संबंधी दोष जो हुए उनका प्रतिक्रमण करेंगे। और सारे दिन में जो